Good morning, dear student. Twinkle Star School, अंजार, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4 देश के नाम। मैंने आपको एक पैराग्राफ में देश के नाम के बारे में समझाया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या क्या हमें बताया है कि हमें ये सब देश को अगर आगे बढ़ाना है, जो हमारी सरकार है वो कैसे नकम्मी है, उसे कानून पुराने पड़ गए हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, ये सारे जो हैं वह सब हम देश के लोगों के लिए कहा गया है। तो हम इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 22। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरों देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं। तो कलाम साहब कह रहे हैं कि आप जो दूसरे देशों की जो व्यवस्था है उसका आदर और पालन करते हैं, पर जो अपनी व्यवस्था है उसका आप नहीं करते। जो हम देश में रह रहे हैं उसकी व्यवस्था का आप पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरों की जो व्यवस्था है उसको आप बहुत अच्छा कह रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया है, उस पर कानून अच्छे हैं, हर किसी की समान है। तो हमारे देश में क्यों नहीं, तो हम क्यों नहीं करते हैं, उसी के लिए आपको कहा है। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंक दो। भारत की धरती पे आप आए हो और सिगरेट पी लेते, आपको पता है कि 10 सिगरेट पी के कहाँ 10 कचरा डालना आपको 10 मिनट के अंदर, और वहाँ 10 मिनट रखा तो भी आप नहीं डालेंगे, रोड के ऊपर आप फेंक देंगे। ये क्या है, गलत है। कागज़ के पुर्जे उछालते हैं, जो कागज़ आप फाड़ फाड़ के होते हैं, बच्चे उछाल उछाल के रोड के ऊपर फेंक देते। यदि आप पराये देश में परसेंट नागरिक हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। जब आप दूसरे देश में कमाने जाते हो वहाँ के आप कानून को फॉलो करते हो, और जो भारत देश के आप नागरिक हो वहाँ के फॉलो क्यों नहीं करते, ये कहा है। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के एक पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मरते हैं। वही पैसे वाले अमीर लोग हैं वो कुत्तों घुमाते हैं तो कुत्ते की लैट्रिन वगैरह उसका खाने कच्चा सब रोड पे फेंक देते हैं, और वो किसको दोष देते हैं, प्रशासन को दोष देते हैं। तो वो क्या है, गलत है। क्या वे उम्मीद करते हैं कि जब भी बाहर निकलें तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और तब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। मतलब यही पूछा कि भाई एक अधिकारी आएगा उसके पीछे झाड़ू लेके तो नहीं फिरेगा ना, वो कुत्ते की हजत तो नहीं करेगा ना वह कटोरा उसके पीछे लेके घूमेगा कि वो खा रहा था उसके भी आगे रखे, वो तो नहीं। वो तो जो कुत्ते का मालिक है उसे ही करना पड़ेगा। कुत्ते को लेके बाहर घूम रहे हैं तो उसे कुत्ते का बारे में ध्यान रखना है कि वो गंदगी कर रहा है तो उसको साफ करे, कचरा अपने पास थैली रखे उसके अंदर डाले, यही बताया जा रहा है। हाँ, अभी नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। सही बात है कि राष्ट्रपति ने कहा है, मिसाल दी है कि जापान और अमेरिका के कुत्ते अगर वो पालते हैं तो उनकी गंदगी कौन साफ करना है, अधिकारी नहीं करेगा, वो खुद ही साफ करना। तो वही हमारे देश में बताया कि जो आप कुत्ते लेके घूमते हो, जो आपका वर्क है वो आपको खुद को करना है, न कि अधिकारी करेगा। वो तो देश की ड्यूटी कर रहा है, आपकी ड्यूटी नहीं कर रहा है, यही समझाने की कोशिश करी जा रही है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं। बेशक हम जब वोट डालने जाते हैं तो फिर और अपनी सारी जिम्मेदारी भी वहीं उलट आते हैं। भाई जो हमारी जिम्मेदारी है, हमने वोट डाला, देश के अच्छा नेता के लिए अपना वोट डाला, तो उसमें हम सारे उस नेता के ऊपर डालते कि वो नेता ही सारा काम करेगा। नहीं, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें भी वो देश के लिए काम करना चाहिए। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत नहीं उठाएंगे। तो जो कचरा पड़ा हुआ हम नहीं उठाएंगे तो फिर क्या है, तो रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी, हमें उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना दे के पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा, इससे कौन बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो यही बताया जाए कि जब हम ही बदलेंगे नहीं तो हमारा समाज कैसे बदलेगा। जब हम हमारे बच्चों के लिए यही बात है कि दहेज के लिए, और जो आपको सफाई व्यवस्था के बारे में बताया कि अगर आप सफाई लेटरिन बाथरूम बना दिए सरकार ने, अगर तुम उनको सफाई नहीं रखोगे, तुम जाओगे गंदगी करोगे तो ऑटोमेटिक गंदा ही रहेगा। उसी तरह देश में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा जैसी, कहते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं, तो भी आम आदमी अपने बेटे के लिए दहेज देता कि दहेज लेना तो कोई गुनाह तो है, यही सोच हमने पढ़ा लिखा गया। अरे पढ़ा लिखा गया आपने किया, पर आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है कि आपके अपने बच्चों को पढ़ाना, उनको शिक्षित करना, न कि दहेज के लिए उनको नहीं पढ़ा रहे। यही कहेगा डॉक्टर कलाम कि आप पढ़ाओ, दहेज मत लो, जो दहेज का पैसा है वो आप बच्चों की शिक्षा पे लगाओ, यही कहा गया है। क्योंकि हर कोई परिवार दहेज दे नहीं सकता, कोई परिवार गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो वो उनके बच्चों को पढ़ाना वही उसके लिए एक सबसे बड़ा काम है। जो नेक्स्ट
राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। यही बात पूछी जा रही। देखिए बच्चों कि ये प्रथा जो दहेज प्रथा है, सफाई व्यवस्था की, ये स्थिति को बदलेगा कौन, ये व्यवस्था है किसकी। आप आसान से कहते कि व्यवस्था में शामिल हैं हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। कौन कौन शामिल, देखो साफ सफाई में ये सारी व्यवस्था जो भी होती है देश की, हमारे पड़ोसी जो हमारे आजू-बाजू रहते हैं, हमारे आसपास के घर जो हैं, अन्य शहर और अन्य समुदाय जो संगठित ग्रुप होते हैं, और सरकार जो हमारे देश की है। लेकिन मैं और आप करते ही नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। वैसे हमारे देश के अच्छे तो हमारे परिवार के अंदर हम उसके कवर में घुस जाते हैं। दूसरे देशों के और निहारते हैं और इंतजार करते हैं कोई मिस्टर किनल आएगा और अपने जुदाई हाथों से चमत्कार करेगा। ऐसा नहीं होता, आप देश छोड़कर चल देंगे। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। सही बात है, इंग्लैंड वजह होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। यही बात करी कि जब हम भारत के हैं तो हम भारत को सपोर्ट नहीं करें, अन्य देशों को सपोर्ट करें। जब अन्य देशों में जब कुछ आता है, लड़ाई होती है, महामारी आती है, तो हम भाग कर कहाँ आते हैं, देश में आते हैं। अगर बेरोजगार यहाँ पे तो आप यूरोप में बेरोजगार तो आप इंडिया में आ जाओगे। तो यही सब कहा जाए कि हम जिस देश में रह रहे हैं हम उस देश का ही काम करें, उस देश को ही सपोर्ट करें। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो चलिए मैंने युद्ध, हर कोई देश को कोई गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने के बारे में कोई नहीं सुधार। सही बात है, आप हर देश को गाली दोगे वे ऐसा था, उसने ऐसा किया, मेरे साथ ये क्या, मैं तो भाग के आ गया। वही कह के हम सकारात्मक योगदान उसमें नहीं देते हैं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों में खरीद रखा है, गिरवी रख दिया है। डॉक्टर कलाम के व्यवस्था में नागरिक को सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं और श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हैं। संदेश कहा है कि अगर आपको वाकई संदेश से सहमत हैं तो अपने 10 और साथियों की ईमेल भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। मतलब ये पाठ डॉक्टर अब्दुल कलाम के ऊपर ही हमें दिया गया है। उसके बारे में बताया कि देश किस तरह होना चाहिए, कि देश का शासन प्रशासन और देश के नाम, ये संदेश हमें दिया है कि हम हमारे भारत देश के नागरिक अन्य देश के नागरिक नहीं बने। तो अभी आपको मैंने ये चैप्टर समझा दिया पूरा। अब इसके शब्दार्थ मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। वाकई, यथार्थ, हकीकत या जो कुछ है, रक्ष, ईर्ष्या, रवैया, परिपाटी, तकरीबन, प्राय, लगभग, पुर्जे, मशीन के अंश, मिसाल, उदाहरण, हिमाकत, मूर्खता या बेवकूफ़ी, झकझोरना, झटका देना या झंझोरना। तो ये मैंने आपको समझा दिया। फिर अभी मैं आपको आगे दूंगी।